अभी जल्दी से पनीर का कत्ल करके बढ़िया सी शाही पनीर की सब्जी बनाऊंगी। देखती हूँ आज मुझे कौन रोकेगा। आज के बाद तो ससुराल की रसोई में पनीर ही बनेगा। प्रीति रसोई में पनीर काट रही थी, तभी वहाँ पर गुस्से में भड़कती हुई शांति आती है। मैं भी देखती हूँ कि आज तो भला हमारी रसोई में कैसे पनीर बनाएगी। अचानक से तुझे कौन सा भूत सवार हो गया है हर रोज पनीर बनाने का? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से आखिर तुझे हो क्या गया है? कैसे बनाऊंगी क्या मतलब है मम्मी जी? मैं खुद अपने हाथों से शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाऊंगी। और अगर मैं रोज पनीर बना रही हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पनीर बनाऊंगी, लेकिन कान खोलकर सुन ले मेरी बात। मैंने कहा ना, हमारे घर की रसोई में पनीर नहीं बनेगा। तो आप भी मेरी बातों को कानों के पर्दों से हटाकर अच्छे से सुन लीजिए। मम्मी जी, मेरे ससुराल की रसोई में पनीर तो हर रोज बनेगा। अब दोनों सास बहू के बीच में बहस छिड़ जाती है। जिस पतीले में प्रीति ने पनीर काट कर डाला था, शांति उस पतीले को अपने हाथ से उठाती है। ये देखकर प्रीति वापस शांति से वो पतीला खींचने लगती है। मम्मी जी, आप पनीर का पतीला छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है आप सबकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा रुक जा, अब मुझे कारण बता, हुआ क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अब अचानक से कभी कभी पनीर खाने वाली प्रीति ने हर रोज घर में पनीर बनाना शुरू कर दिया था, और इस वजह से बाकी सब परेशान हो रहे थे। सब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शादी के अगले दिन प्रीति की आज पहली रसोई की रस्म थी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है आप सबके लिए? अरे क्या बनाना है बेटा, बस तू पतले आलू की सब्जी बना दे और उसके साथ गर्मा गर्म पूरी, साथ में थोड़ा सा सूजी का हलवा बना देना मीठे में, बस हो गया। जी ठीक है मम्मी जी। शांति की बात सुनने के बाद प्रीति रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। एक कुकर में वो आलू उबालने के लिए रख देती है। वहीं दूसरी तरफ आराम से बैठकर आटा गूंथ रही थी। इन लोगों ने तो मुझे मेरी पहली रसोई पर कितना आसान खाना बनाने के लिए कहा है। अभी जल्दी ही सारा खाना बन जाएगा। क्या इन्हें ऐसा लगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? देखते हैं। उसके बाद प्रीति उबले हुए आलू को अच्छे से छीलने लगती है और उन्हें छीलने के बाद वो प्याज, टमाटर और मिर्च काट लेती है। उसके बाद वो एक कढ़ाई में छौंक तैयार करके उसमें आलू डालकर पानी डालकर उबालने के लिए सब्जी को मंद आंच पर पकने के लिए रख देती है। और वहीं दूसरे तरफ चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल डालकर वो गर्मा गर्म पूरियां बनाना भी शुरू करती है। एकदम नरम और फूली हुई पूरी बनाऊंगी। अरे हलवा बनाना तो भूल गई। फिर तीसरे चूल्हे पर प्रीति कढ़ाई में सूजी डालकर उसमें घी को अच्छी तरह से भूनती है और साथ में चीनी और पानी भी डाल देती है। वो थोड़ी देर तक उसे अच्छे से घुमा घुमा कर पका रही थी ताकि हलवा जले ना। इस तरह प्रीति सबके लिए खाना तैयार कर लेती है और उसके बाद सभी को खाना परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हलवा भी बहुत ही अच्छा बना है। मुझे भी खाना अच्छा लगा भाभी। इस तरह प्रीति की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है, जिसके बाद शांति और रमेश दोनों प्रीति को उसका नेक दे देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और प्रीति अपने ससुराल में रमती जा रही थी, तो उसे अपने ससुराल के बारे में कुछ बातें भी पता चलती है। एक दिन शांति बाहर गली में सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीद रही थी। अब भैया, जो सब्जी आजकल सबसे सस्ती चल रही है वही तोल दो। जी माँ जी, मुझे पता है आप किस तरह की सब्जी लेंगी। अभी मंडी में आलू सस्ता चल रहा है, उसके साथ गोभी और गाजर भी सस्ती है। हाँ तो ठीक है, आलू ज्यादा दे देना। इसके साथ 3 तरह की फली है, सारी एक एक पाव कर देना। 3 बार अलग अलग तरह की सब्जी बन जाएगी। प्रीति भी सब्जी लेने के लिए शांति को कुछ बताने आई थी और ये बात सुनकर, अरे वाह, मेरी सासू माँ का दिमाग तो देखो जरा। अरे फली तो एक जैसी ही होती है, चाहे 3 अलग तरह की क्यों ना हो, फली तो फली ही होगी ना। पैसे बचाने के लिए क्या दिमाग लगा रही है। सारी सब्जी लेने के बाद, चल अब इसके साथ आधा किलो धनिया फ्री कर दे। अरे माँ जी, आप तो हर बार ऐसा ही करती हो। इतनी कम सब्जी लेती हो और उसके साथ आधा किलो धनिया फ्री ले जाती हो। देखिए, मुझे आगे से फ्री में धनिया नहीं मिलता। मैं हर बार इतना फ्री में धनिया नहीं दे सकता आपको। बस कर, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलता है। अब मैंने तुझसे इतनी ज्यादा सब्जी खरीदी है तो उसके बदले तो आधा किलो धनिया फ्री में ही दे सकता है। अरे माँ जी, 3-4 सब्जी 1 पाव खरीदी हैं, उसमें भी भाव कम करवा लिया। माफ करना, लेकिन आधा किलो धनिया बिल्कुल नहीं दूंगा। शांति भी सब्जी वाले के साथ अच्छे से बहस करती है। वो पहले सब्जी वाले के पैसे नहीं देती, जिसके बाद आखिरकार सब्जी वाला हार जाता है और 1 पाव धनिया उसे फ्री में ही देना पड़ता है। अब दे दीजिए मेरे पैसे, बड़ा बुरा फंसा आज तुम्हें। पैसे लेकर तो सब्जी वाला बड़ी तेजी से वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। शांति बड़ी खुशी से सब्जी लेकर प्रीति को देती है। देखा बहू, इस तरह से हमें मोल भाव करना चाहिए।
चल अब सारी सब्जी ले जा, पूरे हफ्ते का इंतजाम हो गया है। सब्जी लेकर प्रीति मुंह बनाकर घर के अंदर जा रही थी। वाह बताओ, हद है, इतना बड़ा बिजनेस है और सब्जी में इतनी कंजूसी करते हैं। 2 सब्जी खरीदकर पूरे हफ्ते का काम चलाने को कह रही हैं। अब शाम को भी प्रीति खाने में आलू भली की सब्जी बनाती है। रात को भी सभी खाना खा रहे थे। कितनी बढ़िया सब्जी है। हाँ, आजकल तो बाजार में यही सब्जी चल रही है। सिर्फ यही सब्जी क्या चल रही है, हर तरह की चल रही है सब्जी। रोज यही आलू के साथ हर तरह की सब्जी खाकर बोर हो गई हूँ मैं तो। सभी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। काम खत्म करने के बाद प्रीति खराब मूड से अपने कमरे में जाती है। क्या बात है, आज मेरी पत्नी इतनी उदास क्यों लग रही है? हर रोज एक ही तरह की सब्जी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। कभी हमारे घर में तो पनीर बनता ही नहीं, बनना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल तक देखना नसीब नहीं होता। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हें जो खाना है तो मम्मी को कह सकती हो, मम्मी ला कर दे देंगी। हाँ, देखते हैं हमारी सासू माँ हमें क्या क्या ला कर देंगी। प्रीति भी सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन रोहन अपने ऑफिस जाता है। क्या बात है, आज तो तुम्हारे हाथ में बड़ी महंगी घड़ी नजर आ रही है। कब खरीदी तुमने? अरे मैंने नहीं खरीदी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे खरीद कर दी है। ये फायदा होता है घर का दामाद बनने का। ससुराल में फिर हर कोई हमें पलकों पर बिठा कर रखता है। हाँ, बिल्कुल, दामाद की तो ससुराल में इज्जत बहुत होती है। अच्छा तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और सारी फाइल मुझे आज शाम तक रेडी चाहिए। हो सका तो मैं कल या परसों ही दूसरी फैक्ट्री में जाकर सारा काम देख कर आऊंगा। उसके बाद सब अपना काम शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिन का खाना बनाने के लिए प्रीति शांति से पूछती है, मम्मी जी, हम बहुत दिनों से आलू गाजर गोभी बस यही खा रहे हैं, क्या हमें आज आप सबके लिए खाने में पनीर बना दो? मैं बहुत ही टेस्टी शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, पनीर बनाकर क्या करना है, अभी घर में कोई मेहमान थोड़ी ना आ रहे हैं जो हम पनीर बनाएंगे। अभी तो जो फ्रिज में सब्जी रखी है वही बना लो। शांति की बात सुनकर प्रीति गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में चली जाती है और सबके लिए नमकीन चावल बनाने लगती है। कम से कम चावल ही बना लेती हूँ, वरना आलू खाकर तो मैं पक चुकी हूँ। बताओ, एक दिन पनीर नहीं खा सकते? रात को जब रोहन काम से घर आता है तब प्रीति गुस्से में उससे कहती है, ओहो, अरे बाप रे, मेरी बीवी का गुस्सा तो साथ में आसमान तक पहुंचा हुआ है। आखिर क्या हुआ? दिन में मम्मी जी को पनीर की सब्जी बनाने के लिए पूछा था, लेकिन साफ मना कर दिया। ऐसा भी कोई भला करता है? कोई बात नहीं, कल मैं दिन में आते हुए पनीर ले आऊंगा, उसके बाद तुम पनीर की सब्जी बना लेना। अब खुश? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक दिन पनीर ला दोगे, 2 दिन पनीर ला दोगे, लेकिन बाकी दिन तो हमें वही सादा खाना खाना पड़ता है। अगर कभी मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हुआ तो क्या करूंगी? बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो उसके बाद जब तुम्हारा मन करे तुम बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खा सकती हो। इसके बाद प्रीति का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे दूसरी फैक्ट्री के काम से बाहर जाना है। अगर रात को आते हुए देर हुई तो मैं होटल में रुक जाऊंगा। अरे आप होटल में क्यों रुकोगे भला? उससे 10 मिनट की दूरी पर मेरा मायका है, तो आप वहाँ चले जाना। अरे नहीं, क्यों उनको बेवजह परेशान करना? अरे इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? वो भी तो आप ही का घर है। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। बात तो तुम्हारी जायज है। ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह रोहन प्रीति को पनीर ला कर दे देता है, जिसके बाद प्रीति सबके लिए पनीर की सब्जी बनाती है। ओहो, आज तो घर में शाही पनीर बना है। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो फिर खाते हैं। भाभी, पनीर सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। आप मेरे लिए लंच में एक्स्ट्रा पैक कर देना, वरना मुझे लंच में खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, पैक कर दूंगी। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद रोहन भी फैक्ट्री की दूसरी ब्रांच में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो सारा काम अच्छे से संभालता है। आप सभी अपना काम बहुत अच्छे से दिल लगाकर करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, इस फैक्ट्री में कुछ बदलाव की जरूरत है। मैं हर हफ्ते या 10-15 दिन में यहाँ पर आकर सब संभाल लूंगा, और अब से मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। जी सर जी। सर मैं आपको सारी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। फैक्ट्री में काम संभालने के बाद रोहन शाम को बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल की तरफ जाता है। उसके दिल में जरा कश्मकश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल चला जाता है। वहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है। अरे बेटा, आओ बेटा। रोहन अपने सास ससुर के पैर छूता है और दोनों के पैर छूने के बाद वो उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम मम्मी जी, पापा जी। सदा खुश रहो बेटा। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? हाँ जी, घर में सब ठीक है। जीजा जी, आप दीदी को भी ले आते। हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर फैक्ट्री के काम से आया था, तो सोचा आप सबसे भी मिल लेता। यहाँ का काम ठीक नहीं चल रहा था, तो मुझे हफ्ता 10 दिन में यहाँ आना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि किसी होटल में चला जाऊंगा। अरे बेटा, आपका घर होते हुए आप होटल में कैसे जा सकते हैं? आइंदा ऐसा मत कहना। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहीं रुकने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप हमारे ही घर आना। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रजत की पत्नी नेहा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और चाय के साथ सादा बिस्किट नमकीन देखकर रोहन सोचता है, अरे मैं इस घर का दामाद हूँ और इन्होंने सादे नमकीन बिस्किट लाकर रख दिए। यहाँ पर दामाद की तो इज्जत ही नहीं है कोई। शादी से पहले आया था तो कितनी तरह का नाश्ता बनाया था, शादी के बाद तो मेरी वैल्यू डिग्रेड कर दी इन्होंने। बेटा चाय पियो। रोहन चाय पी लेता है और रात को खाने के लिए उसके लिए शाही पनीर बनाया जाता है। खाना खाते वक्त, बताओ, मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद के लिए सिर्फ एक शाही पनीर की सब्जी बना दी, साथ में कोई और सब्जी भी तो होनी चाहिए थी। उसके बाद रात को रोहन यही सब सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन विदा के समय उसे 500 रुपए दिए जाते हैं और फिर वो बाइक पर सवार होकर वापस घर आ रहा था। सच में मेरे ससुराल वालों को जरा सी भी अकल नहीं है कि आखिरकार दामाद की किस तरह खातिरदारी की जाती है। अरे कोई बात नहीं, अब तो मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अब इन्हें समझाना होगा, नहीं तो मेरी तो नाक कट जाएगी। शाम को रोहन घर वापस आता है। कैसा रहा आपका वहाँ दिन? अच्छा था, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। बिल्कुल, उन्हें मेरी याद आती होगी। सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। रोहन फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद प्रीति रसोई में जाकर खाना बनाती है। कढ़ाई में घिया की सब्जी बना रही थी और प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। सच में अपने ससुराल में आकर मैंने हर तरह की हरी सब्जी खा ली है। मैं तो अपनी भाभी के हाथ का पनीर टिक्का बहुत मिस कर रही हूँ और उनके हाथ की भी चाप की सब्जी। ओहो, यहाँ तो खुद लाकर बना लो, वो ठीक है, वरना किसी को तो खाना ही नहीं है। उसके बाद सबको खाना परोसा जाता है और सब बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खाना खाकर मजा आ गया। इस तरह खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। एक दिन इस तरह का खाना खाकर प्रीति बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, इसलिए वो कुछ सामान लेने के बहाने बाजार जाती है। गोलगप्पे वाला और मोमोज वाला आखिर कहाँ है? आज तो मन भर के खाऊंगी। सामने प्रीति का गोलगप्पे वाला नजर आता है। प्रीति वहाँ जाकर ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। मजा आ गया इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे खाकर। भैया और तीखा बना देना। प्रीति मजे से गोलगप्पे खा रही थी, तभी उसे सामने से शांति अपनी पड़ोसन के साथ आते हुए नजर आ जाती है। अरे माँ जी, कहाँ से आ गई? शांति को देखकर प्रीति पल्लू से घूंघट करके वहीं पीछे छुप जाती है। प्रीति छुपकर देखती है कि शांति अपनी सहेलियों के साथ स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। यहाँ के फ्रेंच फ्राइज कितने स्वादिष्ट है, इसलिए तो हम यहीं आते हैं खाने। यहाँ के स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छे हैं, चटपटी चटनी के साथ खाकर मजा ही आ गया। तीनों खाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रीति बाहर आती है। कितनी तेज है मम्मी, खुद बाहर आकर खाना खा लेती है और घर में ऐसा दिखाती है कि उन्हें तो ये सब खाना पसंद ही नहीं। सही है बेटा, ससुराल में सबके अलग अलग राज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद रोहन फिर से काम के सिलसिले में फैक्ट्री की दूसरी ब्रांच पे जाता है और वहाँ पर दिन में काम करने के बाद शाम को अपने ससुराल पहुँचता है। आज फिर से जब उसके सामने चाय के साथ बिस्किट नमकीन रखा जाता है। वैसे आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ बदलाव करना चाहिए? क्या मतलब बेटा? यही कि आपके घर में दामाद आए हैं तो आपको उनके लिए काजू बादाम वाले बिस्किट लाने चाहिए। वैसे भी आपके यहाँ तो फेमस दुकानें यहीं पर मिलते हैं। मेरा खाने का बड़ा मन है। ये बात सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ बेटा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हम अभी मंगवाते हैं। और पिछली बार मम्मी जी मीठे में कुछ था नहीं, तो आप मेरे लिए काजू कतली मंगवा देना और साथ में रसमलाई हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। सुनीता रजत को सारा सामान लाने के लिए कहती है। बाहर आंगन में रजत, माँ लेकिन जीजाजी हमें मुंह पर ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो पता है कि हमारे घर के हालात अभी कैसे चल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे भी कभी कभी की बात है, हम अपने और खर्च कम कर लेंगे, तुम अभी जल्दी से लेकर आ जाओ। अब रजत वहीं पर मशहूर मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से काजू कतली, रसमलाई और उसके साथ काजू बादाम वाले फेमस बिस्किट भी ले आता है। सारा सामान लाने के बाद चाय के साथ रोहन को ये सब परोसा जाता है। रोहन बड़े मजे से खाता है। क्या है ना पापा जी, यहाँ पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता नहीं मिलता, सोचा यहाँ आया हूँ तो खा लेता हूँ। अब मैं आपके घर का दामाद हूँ, इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। जी बेटा, बिल्कुल, आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, वैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब सुनीता महेंद्र को साइड में बुलाकर पूछती है, दामाद जी हमें चाय नाश्ते के लिए टोक दिए हैं, एक बार खाने के लिए भी उन्हें से पूछ लेते हैं कि उन्हें खाने में क्या खाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बना कर दे दे और उन्हें अच्छा न लगे। ठीक है, मैं पूछता हूँ। महेंद्र रोहन से पूछता है, अच्छा दामाद जी आप खाने में क्या लेंगे, बता दीजिए।